नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में चल रही जबरदस्त दलाली पर सीजेआई सूर्यकांत ने जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आम इंसान की कहीं नहीं सुनी जाती, यहां तक कि अदालतों में भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठ दलाल बैठे हैं हर एक जगह पर जहां पर आम इंसान को मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। सीजीआई बनते ही सूर्यकांत ने सबसे पहले दलालों पर एक्शन लिया था, लेकिन इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे जस्टिस सूर्यकांत शायद हम सभी लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब जरा गौर से इस खबर को देखिए। अब किसी के बाप की बबौती नहीं है अदालत, अब किसी की मनमानी से अदालत नहीं चलेगी। यह अदालत है, संविधान के हिसाब से चलेगी, किसी दलाल के हिसाब से नहीं, न किसी धन्ना सेठ के हिसाब से और न ही किसी सरकार के हिसाब से। अब सीजेआई सूर्यकांत साहब ने साफ साफ बता दिया कि यहां पर देखिए मनमानी दलाली नहीं चलेगी, जो नियम कानून है उसके दायरे में रहकर ही सभी को काम करना पड़ेगा और सभी की याचिकाएं लिस्टिंग कराई जाएंगी। अब जरा गौर से इस खबर को देखिए, लिखा भी है मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें, सीजीआई का वकीलों को निर्देश। देख लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा कि हम बड़े वकील साहब हैं तो सबसे पहले हमारे मामले को लिस्ट किया जाएगा और हमारे मामले की सुनवाई होगी। अब सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि जाइए पहले रजिस्ट्री करवाइए, उसके बाद मामले को लिस्टिंग करवाइए, फिर याचिका पर सुनवाई होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या समय होगा, सब कुछ अब अदालतें निर्धारित करेंगी। देखिए यहां पर लिखा है मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें, सीजीआई का वकीलों को निर्देश। यानी सीजीआई ने निर्देश दे दिया वकीलों को कि सीधा मुंह उठाकर हमारे पास मत चले आइए, रजिस्ट्री के पास जाइए, वहां पर मामले को मेंशनिंग कराइए, फिर उसके बाद जो होगा वो आगे न्यायपालिका की प्रक्रिया होगी। यानी कि किसी वकील के हिसाब से अब देश की न्यायपालिका नहीं चलेगी। देखिए यहां पर लिखा है प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकीलों से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जांच करेगी और सुनवाई के लिए सूची तैयार करेगी। सीजीआई ने जस्टिस जय माल्या बागची के साथ अवकाशकालीन विशेष पीठ में बैठकर ये टिप्पणियां की, जिनमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि अवकाश अवधि के दौरान तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को विशेष बैठक आयोजित की गई थी। अब यहां पर देखिए, अभी हाल फिलहाल में सीजीआई ने कहा था कि भाई तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। कुछ ही ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मामला है, या फिर किसी को फांसी होने जा रही है, या फिर किसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे मामलों पर तुरंत सुनवाई होगी, तत्काल सुनवाई कराई जाएगी। लेकिन हजारों ऐसे मामले हैं जहां पर कुछ रसूखदार धन्ना सेठ चाहते हैं कि बस आज ही सुनवाई हो जाए, यही जज साहब हमारे मामले की सुनवाई करें। अब ऐसा नहीं होगा। न्यायपालिका में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यह मानकर चलिए कि दलालों की लंका लग गई है। हम लोगों को मालूम है कि चौकी में भी दलाल बैठते हैं जो कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, धाराएं कम पड़ जाएंगी, आप इतना पैसा दे दीजिए, आप इतनी फीस दे दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। हम लोग थाने चौकियों में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, कितने बड़े बड़े दलाल होंगे। और सीजीआई सूर्यकांत साहब ने दलालों की रोजी रोटी बंद करने का ये एक हिसाब से निर्देश दे दिया है कि भैया दलाली नहीं चलेगी, जो प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से अब काम होगा। देखिए यहां पर लिखा भी है सीजीआई ने वकीलों को रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जांच करेगी। 26 या 29 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जांच करेगी और तदनुसार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके मामले को सीधा जज साहब देखेंगे। अब जाइए मामले को लिस्टिंग कराइए, सूचीबद्ध कराइए, ठीक है। अगर सूचीबद्ध होता है मामला तो आपके मामले की सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी कि अब सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए न्यायपालिका होगी, दलालों के लिए नहीं, धन्ना सेठों के लिए नहीं, बार बार ये धमकी देने वाले कि चलिए अदालत में देख लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन की तरह अब चलने के लिए बिल्कुल तैयार है और न्याय अब और भी सुगम होगा। हम लोगों की भाषाओं में फैसला लिखा जाएगा। ये सबसे खुशी की बात है कि बहुत सुगमता आ जाएगी। हम लोगों को मालूम है कि कोर्ट के जजमेंट को हम नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते,
ठीक है, लेकिन अब आसान भाषा में कर दिया जाएगा। यानी देश में जितनी भाषाएं, सभी भाषाओं को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है और उसी भाषा में अब फैसले को सुनाया जाएगा, फैसले को लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए लिखा भी है, सीजीआई ने जस्टिस जय माल्या बागची के साथ अवकाशकालीन विशेष पीठ में बैठकर कुछ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करते हुए टिप्पणियां की जिनमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जैसे ही पीठ ने मामलों की सुनवाई शुरू की, वकीलों ने तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। इस पर सीजीआई ने कहा कि उल्लेख करने के बजाय रजिस्ट्री को कारण बताएं, कारणों की जांच की जाएगी, यदि वे अत्यावश्यक पाए जाते हैं तो ठीक है, अस्थायी रूप से 26 दिसंबर या 29 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब बात यह है कि सीजीआई भी चाहते हैं, हमारे न्याय व्यवस्था भी यही चाहती है कि तत्काल सुनवाई पर रोक लगे। ये जो तत्काल सुनवाई हो रही है ये कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ मामलों तक ठीक है, लेकिन अक्सर लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए, हमारे मामले पर जल्दी फैसला आ जाए। जो धन्ना सेठ है उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है, इसमें गरीबों को बड़ा झटका लगता है। जैसे आम इंसान पहुंच गया अदालत, अब उसके मामले को तारीख पर तारीख ही मिलती जा रही है। क्यों? क्योंकि धन्ना सेठ वहां बैठे, वो दलालों को खरीदते हैं और जल्द ही उनकी सुनवाई हो जाती है। और गरीब बेचारा जो कहीं से आया है, हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में एक ही सुप्रीम अदालत है, हर जगह तो है नहीं, दिल्ली में ही है। अब कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, वो कैसे गुजारा भत्ता अपना कर रहा है, ठीक है, बड़ी समस्या हो जाती थी आम इंसान के लिए। लेकिन अब अगर नंबर से ही सारे काम होंगे तो ठीक है, जो पहले आएगा उसके मामले को सुना जाएगा, जो बाद में आएगा चाहे जितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो उसे उस नंबर पर सुना जाएगा। लेकिन तमाम धन्ना सेठों और दलालों के चलते उन लोगों का नंबर काट दिया जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। न्यायपालिका में नई व्यवस्था का आगमन हो गया है और जब से सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत साहब, तब से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि पंक्ति में आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको सबसे पहले न्याय मिले, न्याय हर एक चौखट तक पहुंचे, लोगों में विश्वास बढ़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलालों के ही मामले सुने जाएं, दलालों के ही मामले लिस्टिंग किए जाएं, बड़े बड़े धन्ना सेठों उद्योगपतियों के ही मामले लिस्टिंग किए जाएं। अब सबका मामला लिस्टिंग किया जाएगा, सभी के मामले की सुनवाई होगी। अब तत्काल सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने जा रहा। कुछ अर्जेंट मामले हैं, ठीक है, उस पर तत्काल सुनवाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। जैसे कि किसी का घर टूट रहा है तो भाई उसमें तारीख नहीं दी जा सकती ना, तब तक तो पूरा घर टूट जाएगा। किसी को फांसी होने जा रही है तो इसमें तुरंत सुनवाई होगी, नहीं तो फांसी पर लटका दिया जाएगा तो क्या ही फायदा। किसी के अभिव्यक्ति से जुड़ा मामला है, ठीक है, तुरंत सुनवाई होगी। बाकी जो अन्य मामले हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया जाइए मामले को लिस्टिंग कराइए, ठीक, उसके बाद आप के मामले को जांचा परखा जाएगा, उसी हिसाब से आपको तारीख दी जाएगी। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब के इस कदम पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।